कल VCD 3215 चल रही थी प्रातः क्लास 17 जनवरी 1968। बाबा ने व्याख्या की थी। बाबा गुप्त होने के बाद 13 अप्रैल 2020 बात चल रही थी जब शिव बाप हेवनली गॉड फादर, हेवन का रास्ता बताने वाला इस सृष्टि पर आता है तो पुरुष रूप में आता है। पहले ज्ञान सुनाने के लिए तो हेवन का रास्ता बताता है, तो उसे क्या कहेंगे? गाइड। गाइड का काम है रास्ता बताना, गाइड करना। और जिसको आप समान बनाता है, जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को, उसके द्वारा लिबरेट कराता है सभी को। तो गाइड अलग और लिबरेटर अलग। तो बाबा ने बोला वो ज्ञान सिखाने के लिए आता है या भक्ति सिखाने के लिए आता है? तो ज्ञान सिखाने के लिए आता है तो पुरुष तन में प्रवेश करता है। जो माताएं होती है उनके अंदर भक्ति भावना ज़्यादा होती है या पुरुषों के अंदर भक्ति भावना ज़्यादा होती है? माताओं के अंदर भक्ति भावना ज़्यादा होती है। यज्ञ के आदि में समझना और समझाना, ये कार्य शिव ने सेवक राम के द्वारा बजाया है, ये पाठ। और सुनना और सुनाना, ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन जगदम्बा के द्वारा डाला, जो बड़ी माता है। तो बोला पुरुष चोले में इसलिए प्रवेश करता है क्योंकि ज्ञान सिखाना है। बाकी स्त्री चोले में भी प्रवेश करता है, जैसे यज्ञ के आदि में माताएं थी। वह माताएं दादा लेखराज ब्रह्मा को भी डायरेक्शन देती थी, मम्मा बाबा दोनों को डायरेक्शन देती थी। उनमें शिव बाप प्रवेश करके डायरेक्शन देते थे। ऐसा नहीं है कि स्त्री चोलाधारी में प्रवेश ही नहीं किया, यज्ञ के आदि में किया, लेकिन जो स्त्री चोलाधारी है वह अंतिम जन्म में भी मनुष्य पुरुष के अंडर द कंट्रोल चले जाते हैं। शक्तियों में ऊंच से ऊंच शक्ति कौन सी है? पराशक्ति। पराशक्ति है छोटी माँ। तो वो भी अधीन होती है या नहीं होती है यज्ञ के आदि में? तो एक है परा प्रकृति, दूसरी है अपरा प्रकृति। जो परा प्रकृति है वह आत्मिक स्टेज को पकड़ने वाली शक्ति है। तो बोला आज की दुनिया में कन्या माताएं जल्दी जल्दी आत्मभान को पकड़ती है और देहाभिमान को छोड़ते हैं, या पुरुष जल्दी देहाभिमान को छोड़ते हैं? कौन ज्यादा पहले करता है? वैसे तो देखा जाए तो पुरुष जो है, बाबा ने बोला है, वह आत्मिक स्थिति में जल्दी टिकते हैं। और स्त्री को
देह का होना ज्यादा रहता है। तो देह का होना ज्यादा होने की वजह से इतना जल्दी आत्मिक स्थिति में टिक नहीं पाती है। लेकिन यज्ञ के आदि में आदम है या प्रजापिता है, उन्होंने पहले पहले आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है इसका मनन चिंतन मंथन किया, या कोई और था कि आत्मा जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है? ये मनन चिंतन पहले पहले किसने निकाला? ओम राधे सरस्वती। तो आदम के बुद्धि में तो ये बात बाद में आई कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो जो परा प्रकृति है आदि लक्ष्मी, वो आदि लक्ष्मी जो है यज्ञ के आदि में जो ब्रह्मा बाबा की सहयोगिनी थी, जिसको टाइटलधारी जगदम्बा कहा जाता है, ओम राधे मम्मा सरस्वती, वो मनन चिंतन मंथन करके ये आत्मा ज्योति बिंदु है ये बात निकालती है मनन चिंतन मंथन से। तो वाचा की वाणी, वाचा चलाने वाली देवी कहा जाता है। उसके जैसा पावरफुल कोई नहीं था बेसिक ज्ञान में। वो ओम राधे मम्मा की आत्मा 1965 में शरीर छोड़ देती है, फिर कहीं प्रवेश करती है या नहीं करती है? किसमें प्रवेश करती है? छोटी माँ में, जो परा प्रकृति है, लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी है, तो उसमें प्रवेश करती है। तो वो जो वाचा की शक्ति धारण करने वाली है, अब सूक्ष्म शरीर धारण कर चुकी है, और सूक्ष्म शरीर धारण करके जिन्होंने अभी सूक्ष्म स्टेज नहीं पकड़ी है मनन चिंतन मंथन की, तो उनमें प्रवेश कर रही है, उनको सहयोग दे रही है प्रवेश करके। चाहे कन्या हो चाहे पुरुष चोले हो, जिन्होंने ये स्टेज नहीं पकड़ी है उसमें वो प्रवेश कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेदांती माता में प्रवेश कर रही है, छोटी माँ में, औरों में भी प्रवेश कर रही है। इसलिए क्या बोला? 9 देवियों का गायन पूजन है। वास्तव में देवी एक ही है, ओम राधे। वही 9 कन्याओं में प्रवेश करके 9 देवियों के रूप में उसका गायन होता है। तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं सूक्ष्म में ज्यादा पावरफुल होती है या स्थूल में ज्यादा पावरफुल होती है? सूक्ष्म में ज्यादा पावरफुल होती है। जिसको वेदांती नाम दिया, जो लक्ष्मी साबित होती है ज्ञान के आधार पर, उसका मनन चिंतन मंथन नहीं चलता। साकार शरीर में रहते रहते वो इतनी मनन चिंतन मंथन वाली नहीं है। जब मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं, तो शरीर रहते रहते उसको सूक्ष्मवतनवासी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो फिर किसको कहेंगे? तो कन्या के रूप में जिसने पाड़ बजाया, उनमें ओम राधे मम्मा जो है वो सबसे तीखी है। तो जो सनातन धर्म वाले वो शरीर को महत्व देते हैं, या जो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बनता है उसको महत्व देते हैं,
वो तो जो साकार शरीरधारी है उसको महत्व देते हैं, देवी देवताओं को महत्व देते हैं, और जो विदेशी विधर्मी आत्माएं होती है वो सूक्ष्म शरीरधारियों को महत्व देते हैं। जैसे मुसलमानों में क्या है, फरिश्ता, फरिश्ताएं, क्रिश्चियंस में एंजल्स। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल वर्चस्व किसका है? सूक्ष्म शरीरधारियों का। अभी बच्चों में भी सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश कर रहे या नहीं कर रहे? कर रहे। बच्चों में भी सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश कर रहे। शिव बाप आते हैं, वह भी कहते हैं जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष का पाड़ बजाने वाली आत्माओं के बीच में कृष्ण के रूप में पाड़ बजाने वाली आत्मा है, कृष्ण क्या है? चंद्रमा है, ज्ञान चंद्रमा, और सूर्य से ज्ञान की रोशनी लेने वाली वो आत्मा है। जो संगम युगी कृष्ण है वो राम वाली आत्मा, मुकर्ररधारी आदम वाली आत्मा, वह जब तक इतनी पावरफुल ना बने कि अपना शरीर रहते रहते जैसे सुप्रीम सोल बाप ने अपने बड़े ते बड़े बच्चे को अखूट ज्ञान का भंडार का वर्षा दिया, किसको दिया? राम वाली आत्मा को। तो राम वाली आत्मा जब बाप के समान बन जाएगी, पावरफुल बन जाएगी, तो उसका जो बच्चा है वो भी फॉलो करेगा। तो जो कृष्ण बच्चा, संगमी कृष्ण भी है, उसको अपना वर्षा देता है। वो कलाबद्ध है, 16 कला संपूर्ण है, उसको चंद्रमा कहो, सोम कहो। जो रवि है वो यादगार है सूर्य की, और रविवार के बाद फिर कौन सा आता है? सोमवार। और सोमवार कहो, चंद्रवार कहो, तो चंद्रवार सोमवार की यादगार है या नहीं है? तो सोमनाथ मंदिर, जो सोमनाथ का शिवलिंग है, राजा विक्रमादित्य उसका कंट्रोलर हुआ। राजा विक्रमादित्य को भी किसी ने बुद्धि दी थी या नहीं थी? दी थी। तो जिसने बुद्धि दी वो असली कंट्रोलर था, सोमनाथ। नाथ माना नाथने वाला, कंट्रोलर। तो उसी ने बुद्धि दी थी कि शिव का मंदिर बनाओ, राजा विक्रमादित्य को। तो सोमनाथ मंदिर बनाया। तो बोला उसको किसी विदेशी ने आक्रमण करके आज तक जीत नहीं पाया। तो संगम युगी कृष्ण का बच्चा जो है वो सहन शक्ति के आधार पर इतना बड़ा संगठन बनाती है ब्राह्मणों की दुनिया का। अभी बीके में ब्रह्म कुमारी जो है 10-12 लाख फॉलोवर्स होंगे। एडवांस पार्टी में कितने हैं अभी तक? जो एक्टिव फॉलोवर्स है 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। तो 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। तो बोला अभी भी देखो दुनिया में कोई धर्म संप्रदाय ऐसा है कि जिसके सारी दुनिया में सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा फैले हो। ब्रह्मा कुमारी से किसी की तुलना हो सकती है? चाहे इस्कॉन है, चाहे महेश योगी है, आसाराम बापू है, निराकारी संप्रदाय है, निराकार संप्रदाय, हंसा जी महाराज है,
तो सबसे ज़्यादा देश विदेश में जिसका फैलाव हुआ है वो है ब्रह्म कुमारी संस्था। बीके किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद है। तो ज्ञान चंद्रमा हुआ ना। तो ब्रह्मा बाबा के जो फॉलोवर्स है वो सारे भक्ति वाले हैं या ज्ञान वाले हैं? भक्ति वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा जो ब्रह्मा है उसका मूल रूप है आदि लक्ष्मी। वो भी यज्ञ के आदि में भक्ति का ही फाउंडेशन डालती है। अभी भी भक्ति कर रही है या नहीं कर रही है? उधर अफ्रीका में स्टेज पर डांस कर रही है या नहीं कर रही है? अभी एक वीडियो आया है, उसमें छोटी माँ उनका जो ग्रुप है उनके साथ डांस कर रही है। तो भक्ति नहीं है, ये ज्ञानी तो आत्मा है, भक्ति नहीं है। तो जैसे सुप्रीम सोल बाप आकर के आत्माओं के बीच में बड़े बच्चे को वर्षा देता है, ऐसे ही संगम युगी कृष्ण भी देता है, जिसको शास्त्रों में नाम दिया विवस्वत। गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो पहले सूर्य को ज्ञान देता हूं। जिसको सूर्य का टाइटल मिलता है, एक निराकार शिव सूर्य, वो आकर सूर्य को ही ज्ञान देता है, क्योंकि जिसको ज्ञान देता है उसको आप समान बनाता है, वो शिव बन जाता है। तो वो सूर्य हुआ ना प्रैक्टिकल। क्या श्लोक है गीता में? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम व्ययम। तो मैंने ये ज्ञान पहले पहले विवस्वत सूर्य को दिया। और विवस्वत सूर्य ने किसको दिया? 8 मनुओं को दिया, वसुओं को दिया। वसु माना धन संपत्ति, जिनके अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान की धन संपत्ति है अष्टदेव। तो वो जो ज्ञान सूर्य है उसका बच्चा जो कृष्ण वाली आत्मा है, उसने सबसे ज्यादा सहन किया और सहन शक्ति के आधार पर संगठन बनाया। अभी सेंटर पे कोई ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा सहन कर रहा है? तो जो सबसे ज़्यादा सहन करेगा वो माता हुई ना, है ना। योगिनी माँ ने भी सबसे ज़्यादा सहन किया। जब सूर्यवंशी नया संगठन एनएस का फाउंडेशन पड़ा, तो संगठन ऐसे ही नहीं बनता है। परिवार में जो माता होती है उसको सहन करना पड़ता है। माता है आधार और पिता है बीज। दोनों की प्रवृत्ति से ये परिवार स्थापन होता है। तो माता बनना है या नहीं बनना है? ये छोटी छोटी बात पर दम चक्कर खुद मचाएंगे तो सहन करके परिवार को बड़ा कैसे बनाएंगे? संगठन कैसे बढ़ाएंगे? तो बाबा ने बोला, ब्रह्मा ने सहन शक्ति के आधार पर संगठन बनाकर आत्माओं को अपने अंडर दी कंट्रोल किया। चाहे जगदम्बा हो, बड़ी मम्मा हो, चाहे छोटी माँ हो राधा के रूप में, चाहे सरस्वती हो ओम राधे, उनको कंट्रोल किया। और जो दादा लेखराज को भी ज्ञान देने वाला था यज्ञ के आदि में, राम वाली आत्मा, वो भी दादा लेखराज ब्रह्मा के कंट्रोल में आया या नहीं आया? जब शरीर छोड़ के फिर से पुनर्जन्म लेके आता है तो दादा लेखराज ब्रह्मा से ही ज्ञान सुनता है, बेसिक ज्ञान ले लेता है, तो वो भी कंट्रोल में आ जाता है। भले दादा लेखराज के शरीर रहते रहते
वो आत्मा ज्ञान नहीं लेती है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा की सोल उन माताओं को अपने अंडर दी कंट्रोल चलाती है, जिनको तुम बच्चे बड़ी मम्मा, छोटी माँ और सरस्वती माता कहते हो। तो कन्या का चोला धारण करने वाली भी इतनी पावर नहीं धारण कर पाती जो परब्रह्म का रूप धारण करके साकार शरीर से ऊंच से ऊंच सहन शक्ति का पाठ बजा सके। कन्या का चोला धारण करने वाली कौन है? छोटी माँ। वो भी परब्रह्म का रूप धारण करके ऊंचते ऊंच सहन शक्ति का पाठ साकार शरीर से बजा नहीं सकती। अभी तक कोई भी बजा नहीं सकी। लेकिन जो बड़ा बच्चा है आदम, जो भोगी आत्माओं के बीच में सबसे पावरफुल है, वो विश्व की बादशाही लेने के योग्य बनता है। वो सारी दुनिया का ध्वंस होता है, तो ध्वंस कराने के लिए उसको कौन सा सहयोगी मिलता है? कौन सहयोगी मिलता है? राम का सहयोगी कौन है? हनुमान। हनुमान लंका में आग लगा देता है। हनुमान की आत्मा मान मर्तबे का हनन कर देती है। उसको भी कोई जन्म देने वाला है, उसको भी अपना सेवाधारी बनाने वाला वही आदम शंकर आदिदेव है, जो संपन्न स्टेज धारण करता है। पुरुषार्थी रूप में वो जो शंकर है, वो बैल पे सवार है या बैल के अधीन है? बैल के अधीन है। जब हाई जंप लगाता है तीव्र पुरुषार्थ करके, तो बैल पर सवार हो जाता है। तो पुरुष चोले के आधार पर सवार होता है और स्वभाव संस्कार भी परब्रह्म का धारण करता है। तो ऐसे परब्रह्म को जो पहचानेंगे, ऊंचते ऊंच भगवंत को जो पहचानेंगे, तो शास्त्रकारों ने नाम दे दिया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोला साकार सृष्टि पर कोई उदाहरण दिया जाए, जड़ जो भी तत्व है जो आज भी देखने में आता है, बोलने में आता है कि शांति का सागर है। दुनिया में टोटल सागर कितने हैं? कितने गाए हुए? 7 सागर है। उनमें बड़ाते बड़ा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, जिसको बोलते हैं पैसिफिक महासागर। जब यह स्थूल चंद्रमा सागर में आकर गिरेगा, जो छोटे मोटे महासागर बने हुए आज से 2500 वर्ष पहले से, उन सब को जलमयी में डुबो देगा। तो फिर द्वापर युग से ये 7 सागर अलग अलग बटे हुए, लेकिन उसके पहले एक ही महासागर था और 7 उसमें समाये हुए थे। लेकिन त्रेता के अंत में जब अर्ध विनाश होता है, तो ये जो चंद्रमा जो है वो छिटक के ऊपर चला जाता है और उससे प्रशांत महासागर जो है वो 7 सागर में बढ़ जाता है। तो जो 7 रूपों में 7 महाद्वीप बने हुए,
धरणी माता के रूप में सप्तर्षियों की 7 कृतिकाएं दिखाई जाती है। सप्तर्षि कौन है? अष्टदेव। और उनकी 7 कृतिकाएं कौन हो गई जो कर्म को ज्यादा महत्व देती है? वो धरणी है ना। जो महाद्वीप बने हुए वो धरणी है और सागर है अष्टदेव। और जो बड़े बड़े महाद्वीप जिसको आइलैंड्स बोला गया है वो कौन है? वो धरणी है, कृतिकाएं जो कर्म को ज्यादा महत्व देती है। बाप कहते हैं कि कर्मेंद्रियों की कर्मणा शक्ति ज्यादा पावरफुल होती है या ज्ञानेंद्रिय ज्यादा पावरफुल होती है? ज्ञानेंद्रिय ज्यादा पावरफुल होते हैं। ज्ञानेंद्रिय की शक्ति से ज्ञान सुनाया जा सकता है, ज्ञान की अनुभूति की जा सकती है, चाहे कान हो, आंख हो, मुख हो। तो कौन श्रेष्ठ हुआ? ऐसे ज्ञानेंद्रिय से सेवा करने वाले श्रेष्ठ हुए या कर्मेंद्रियों को महत्व देने वाली वो श्रेष्ठ हुए? तो बोला ये जो कृतिकाएं ये कर्म को महत्व देती है। कौन है कृतिकाएं फिर? अगर सप्तर्षि अष्टदेव है, 7 सागर है, तो कृतिकाएं कौन है? जगदम्बा। जैसे जगत पिता के साथ जगदम्बा है, वैसे जो अष्टदेव होंगे उनके ग्रुप में भी कोई सासू माँ है और कोई बहू भी है, बाबा ने बोला। तो जो सासू माँ है वो कृतिका हो गई। कई कई बोला जो अष्टरत्न है वही कृतिका है, वो कर्मणा को ज्यादा महत्व देने वाले। इसलिए अष्टदेव है आत्मा और अष्टरत्न है शरीर। शरीर में कर्मेंद्रिया होती है। तो ज्ञानेंद्रिय को महत्व ज्यादा होगा या कर्मेंद्रियों को? बोला ज्ञानेंद्रिय। और ज्ञानेंद्रिय से भी ऊंचा है मन, जिसे दिल कहो। तो बोला जो त्रिनेत्री शिव है, जिसे टाइटल मिलता है शिव बाबा का, जिसे बाबा ने बोला है इस दुनिया में सदा कायम एक शिव बाबा है। इस दुनिया में सदा मैं ही पार्ट नहीं बजाता हूं, शिव पार्ट नहीं बजाता है, सदा कायम शिव बाबा है। वह सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्यादा से ज्यादा स्वभाव संस्कार पुरुष के धारण करके पुरुष चोले के पार्ट ज्यादा बजाता है। 2 जन्म पुरुष का, 1 जन्म स्त्री का। स्त्री का पार्ट ज्यादा नहीं बजाता है, उसमें पुरुष के स्वभाव संस्कार ज्यादा रहते हैं, क्योंकि विश्व की बादशाही लेने वाला पुरुष रूप होगा। सिर्फ राम वाली आत्मा ही विश्व की बादशाही लेता है या उसको विश्व की बादशाही देने वाला और भी कोई मन का है? जिसके लिए बाबा ने मुरली में बोला कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। ये क्रिश्चियंस सारे विश्व की बादशाही भारत से ले लेते हैं और फिर इनको भारत को ही वापिस करनी पड़ेगी। बादशाही वापिस जो करेगा उसके पास बादशाही होगी तभी तो वापिस करेगा। 2028-29 में जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो 5वें नंबर का पूर्वज जो है सारे विश्व की बादशाही बाप को सौंप देगा। तो बोला विश्व की बादशाही लेने वाला पुरुष रूप होगा। क्यों इतना समझाया? ओम राधे मम्मा है, छोटी माँ है, जगदम्बा है, साकार शरीर से सहन करके परम ब्रह्म का बाड़ बजा के क्या बड़ा संगठन तैयार कर पाए जितना ब्रह्मा ने तैयार किया। तो ब्रह्मा पुरुष चोला था। तो वैसे ही जो आदम है प्रजापिता है वो भी परब्रह्म है। तो ये जो विश्व की बादशाही लेने वाला ये पुरुष रूप होता है, स्त्री रूप नहीं होता है। वैसे अष्टदेव में जो कन्या है भले उन्हों में
योगिनी माँ है, माता का गुण है, लेकिन क्या विश्व की बादशाही स्त्री चोला लेती है या पुरुष चोला लेता है? तो अष्टदेव में जो पुरुष चोला होगा वो विश्व की बादशाही लेगा और फिर वो बाप को सौंप देगा आगे चल के। तो बोला जो ज्ञानेंद्रिय से, कर्मेंद्रिय से कम ताकत वाली और मन बुद्धि से भी कम ताकत वाली स्त्री कही जाती है, वो विश्व की बादशाही नहीं ले सकती। इसलिए कहा शिव जिसमें प्रवेश करते हैं पहले पहले इस दुनिया में, उसकी जो यादगार है सूर्य, और सूर्य इस पृथ्वी से सदा डिटैच होकर रहता है, जो अकूट ज्ञान का प्रकाश देता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच के चैतन्य सितारों को। इस सृष्टि पर आज भी देखा जाए तो वो कौन सा तत्व है? वो तत्व को धारण करने वाला जल तत्वधारी जो सागर कहा जाता है, जड़ सागर है, वो प्रशांत सागर आज भी शांत रहता है। ऊपर ऊपर से चाहे कितनी भी मोटी मोटी ऊंची ऊंची लहरें आती रहे तूफानों से लड़ने के लिए, लेकिन अंदर से कैसा है? शांत है। बाहर से बड़ी बड़ी लहरें हैं, ऊंची ऊंची तूफानों का सामना कर रही है, लेकिन अंदर से पूरा शांत है। सागर को फर्क पड़ता है कोई कितना भी ग्लानि करे? फर्क पड़ता है? सागर तो अपनी अवस्था में समान रहता है। कोई छोटा बच्चा सागर किनारे खेल रहा है तो सागर की लहरें आई और उसकी जो चप्पल है उसको बहा कर लेके गई, तो छोटे बच्चे ने सागर किनारे रेत में लिख दिया ये सागर चोर है। क्या लिखा? ये सागर चोर है। और एक मछुआरा है, उसको सागर से ढेर सारी मछलियां मिल गई, उसने सागर किनारे रेत में लिख दिया सागर तो पालन करता है। फिर एक बुढ़िया आई, उसका बच्चा सागर में डूब गया, तो उसने बोला अरे सागर तो मर्डर करने वाला है। एक व्यक्ति आया, वो सागर किनारे गया और उसको जो सीप होता है उसमें मोती मिल गया, तो बोला सागर तो दाता है। तो सागर को फर्क पड़ता है? सागर ने क्या किया? रेत पे जितने लोगों ने जो भी बातें लिखी थी, सागर की एक लहर आई, सारी बातों रेत में लिखी हुई सारी बातों को बुझा दिया। चाहे अच्छा बोलो चाहे ग्लानि करो, उसकी फर्क पड़ता है? उसको नहीं फर्क पड़ता है। वो तो प्रशांत महासागर है, शांत रहने वाला, अंदर से शांत है। चाहे कोई कितनी भी ग्लानि करे तो 7 सागर गाए हुए, अष्टदेव भी 7 सागर बनते हैं। 5वें नंबर का पूर्वज कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। क्या प्रूफ है? बाबा ने मुरली में बोला है, क्या बोला है? जो अटलांटिक महासागर है उसको बाहर की दुनिया में क्या बोलते हैं? वेस्टर्न सी। वेस्टर्न सी और वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा जो है वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड है। तो जो क्रिश्चियन धर्म का जो पूर्वज होगा उससे कनेक्टेड अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर की खासियत क्या है? अटलांटिक महासागर से अगर आपने ग्रीक माइथोलॉजी देखी तो उससे कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है? एटलस। एटलस, एटलस देखा है? वो ग्रीक लोग उसको अपना डेमी गॉड मानते हैं। एक है एटलस और दूसरा है ज्यूस। जो एटलस है, जो ज्यूस है, जैसे इंद्र है वैसे ज्यूस राजा बन के बैठा था हेवन में, स्वर्ग में। और एटलस के जो फॉलोवर्स है उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसका विद्रोह कर दिया? ज्यूस का।
जो अत्याचारी है, आतताई है, सत्ता का मिसयूज कर रहा है, उसका विद्रोह कर दिया। और कहते हैं उस लड़ाई में एटलस हार गया। और एटलस हारने की सजा क्या है? एटलस की हारने की सजा है सारे पृथ्वी का बोझ एटलस को अपने कंधे पे उठाना पड़ा। ये पृथ्वी का बोझ उठाना पड़ा, माना विश्व की बादशाही की बात है। सारे विश्व की बादशाही जो बीजरूप ब्राह्मणों की दुनिया है, एडवांस पार्टी की, सारी उसको मिल गई। वो एटलस दूसरा कोई नहीं है, 5वें नंबर का पूर्वज है, जिसके आधार से नाम पड़ा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। एटलस का फोटो देखा है? वो किताबों में भी आता है। कंधे के ऊपर पूरा पृथ्वी उठाई हुई है, ग्लोब। तो क्या बात चल रही थी? सागर, जो प्रशांत महासागर है, वो बाहर से बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठा के सामना करता हो तूफानों का, लेकिन अंदर से शांत रहता है, अंदर से एकदम शांत, चाहे कोई ग्लानि करे, चाहे कुछ भी करे। ऐसे तुम जो चैतन्य सितारे हो, उनमें एक ऐसा सितारा है जो हिलता डुलता नहीं। वो कौन सा सितारा है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा एक ही जगह पर स्थिर रहता है। माया के कितने भी बड़े बड़े तूफान आए ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर भी दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चलाई उसके अनुकूल ही चलेगा, छोड़ छाड़ के दुनियादारी में नहीं चला जाएगा। आज अच्छे अच्छे ज्ञान में चलने वाले माया के विघ्न आते हैं तो छोड़ छाड़ कर दुनिया में चले जाते, बाहर की दुनिया में अपने घर गृहस्थी में मिक्स हो जाते। सरेंडर वर्क में भी ऐसे ऐसे है, लेकिन बाबा ने बोला वो ऐसा है ध्रुव तारा कि कितनी भी माया के विघ्न आए तो ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने जो मुरलियां चलाई है उसके अनुकूल ही चलेगा, छोड़ छाड़ के दुनिया में नहीं चलाया जाएगा। तो बताया उसे शिव बाबा कहा जाता है, परमपिता कहा जाता है। वो साकार भी परमपिता है और निराकार भी उसमें प्रवेश करके आप समान बनाता है। तो निराकारी सो साकारी परमपिता का रूप धारण करने वाला जो शिव बाबा है, इस क्या है? निराकार, निराकारी सो साकारी, साकारी सो निराकारी, मतलब 100% साकारी भी है देहाभिमान वाला, उसके जैसा देहाभिमानी कोई नहीं है, और 100% निराकारी स्टेज वाला भी है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाला वो परब्रह्म का भी पाठ बजाने वाला है। माता के रूप में स्वभाव और संस्कार सहन शक्ति के धारण करता है, तो इसलिए बताया विष्णु रूप कहा जाता है। इस साकार में रहते हुए ऐसी साकार शक्ति से मिलकर स्वभाव संस्कार में एक हो जाए कि देखने वाले को दो नजर ना आए, एक ही नजर आए। देखने वाले देखे कि इनको दृष्टि, वाचा, वृत्ति और कर्मेंद्रिया में कोई भेद नहीं है, तो वो भेद में शांति का सागर है, चैतन्य सागर है, पवित्रता का भी सागर है, और ज्ञान धन की जो संपत्ति है उसका भी सागर है। बाप कहते हैं ये भेद का ज्ञान धन तुम्हारा जन्म जन्मांतर का स्थूल धन बन जाएगा आगे चल के। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी 9 कैटेगरीज है, 9 कुरिया है। तो जो सूर्यवंशी ऊंचते ऊंच कुल के ब्राह्मण है उसमें ज्ञान धन ज़्यादा होगा, या बाकी उनसे जो नीचे कुल वाले हैं उनमें ज्ञान धन ज़्यादा होगा? ऊंचे कुल वालों में ज्ञान धन ज़्यादा होगा, और जो ऊंचे कुल वालों में ज्ञान धन ज़्यादा होगा तो आगे चल के ये दुनिया में जितना भी स्थूल धन है वो भी उनके कदमों में आके गिरेगा। तो बाबा ने बोला ये ज्ञान धन क्या होगा? जन्म जन्मांतर का स्थूल धन बन जाएगा, अनेक जन्मों में भी बनेगा, तो इस संगम युग में भी बनेगा। समझ में आ रहा है? ओम शांति। VCD 2435
VCD 2435 रात्रि क्लास 5 अप्रैल 1967। व्याख्या तारीख 21 फरवरी 2018। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी VCD 2435। रात्रि क्लास है 5 अप्रैल 1967। तुम बच्चे जानते हो अभी राम को, कौन सा राम? त्रेता वाला राम किसको कहते हैं? त्रेता वाला राम तो 14 कला संपूर्ण है, उसमें 2 कलाएं कम हो गई। अभी कौन सा राम है जिसे राम कहा जाता है? राम का अर्थ क्या बताया शास्त्रों में? रम्यते योगिनो यस्मिन इति रामः। योगी लोग जिसमें रमन करते, खुश होते हैं, ज्ञान रत्नों से खेल खेलते हैं, वो राम है। तो त्रेता युग वाला राम जो है वो ज्ञान रत्नों से खिलाता है क्या? नहीं, ये तो संगम युग के राम की बात है। जैसा नाम, जैसा काम वैसा नाम। क्या काम किया? जो बाप के योगी बच्चे हैं उन बच्चों को रमन कराता है, ज्ञान रत्नों से खेल खिलाता है। तो अभी इस सभा में जो भी बैठे हुए हैं उनको ज्ञान रत्नों से खेल खिला रहा है या नहीं खिला रहा है? तो वो राम है। नंबर 1 रुद्र जो है वही अष्टदेव में प्रवेश करके ज्ञान के ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। तो बोला ज्ञान रत्नों से खेल खिलाता है, तो वो असली राम हुआ। तो ब्रॉड ड्रामा होने से पहले जो रिहर्सल का टाइम है उस टाइम को कहा जाता है। तो जो रिहर्सल का टाइम है उस टाइम को कहा जाता है संगम युग। सतयुग और कलयुग का संगम, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। उस टाइम पर जो योगी बच्चों को ज्ञान में रमन कराने वाली आत्मा है वो सभी आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव वही रमन कराता है, ज्ञान रत्नों से खेल खिलाता है। और जिसमें प्रवेश करता है वह खेल खिलाने वाला है क्या? पहले तो वो जब उसमें प्रवेश करता है तब तो वो पत्थर बुद्धि बना हुआ है, वो क्या खेल खिलाएगा? अंतिम जन्म में राम की आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो सदा सात्विक रहने वाली आत्मा शिव, वास्तव में उनका नाम कभी बदलता ही नहीं है। वो शिव है, उनकी बिंदी का नाम है। बाकी जितने भी नाम होते शरीरधारियों के होते, तो राम नाम भी कोई शरीरधारी है। जो त्रेता में 14 कला संपूर्ण राम था, क्षत्रिय राजा, शात्र तेज वाला, वह झाड़ के चित्र में देखो ध्यान से, लक्ष्मी नारायण के ऊपर में छत्र छाया है क्या? नहीं है। और राम के ऊपर में देखो झाड़ के चित्र में ध्यान से छत्र छाया है। इससे क्या साबित हुआ? जिसके ऊपर छत्र छाया है उससे ऊंच बाप की वो कौन हुआ? शात्र तेज वाला। क्षत्रियों का काम क्या होता है? क्षत्रियों का काम क्या होता है? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनकी सुरक्षा करना, प्रजा की सुरक्षा करना, राज्य की सुरक्षा करना, आतताइयों से, विधर्मियों से, शत्रुओं से सामना करना। तो मोस्टली जो राजाएं हिस्ट्री में वो कौन से जाति के राजाएं बने? ब्राह्मण धर्म वाले राजाएं थोड़ी बने, क्षत्रिय
राजाएं बने हैं। तो जो राजा बनते हैं वो युद्ध में जीत पाते हैं। अगर हार गया तो उसको राजा थोड़ी ही कहेंगे। तो संगम युग में शूटिंग क्या हुआ? माया के युद्ध में जीत पाने वाले वो राजा है। ऐसे नहीं दुर्बाज खुशबाज सन्यासी जैसे भाग गए, पीठ दिखा के स्त्री को, बोला स्त्री नरक का द्वार है, उनको राजाए कहेंगे? सन्यासियों की तो राजा ही नहीं चलती। तो युद्ध करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है, पीठ दिखाने वाले को, भागने वाले को क्षत्रिय नहीं कहा जाता है। कैसा युद्ध? युद्ध करते करते जीत पाने वाला, क्योंकि उसकी सदा विजय होती है, जिसके ऊपर ऊंचते ऊंच बाप की छत्र छाया है। जिसे हेवनली गॉड फादर कहते हैं, सुप्रीम सोल। परंतु क्रिश्चियन तो जानते ही नहीं है कि निराकार ज्योति बिंदु हेवन की रचना करने वाला नहीं है। हेवन तो साकार है, साकार को रचने वाला साकार ही होगा ना। क्रिश्चियन जानते ही नहीं इस बात को। वो क्या समझ लेते हैं? निराकार जो गॉड फादर है वो हेवन की रचना करता है, और ब्रह्म कुमारी में ढेर के ढेर बैठे हुए हैं जो इसी बात का प्रचार प्रसार करते हैं कि ज्योति बिंदु शिव जो है उसके द्वारा स्वर्ग स्थापन हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग की रचना जो है वो करने वाला रचयिता साकार होना चाहिए, ना कि निराकार। निराकार आत्माओं का बाप, आत्माएं भी निराकार तो बाप भी निराकार। वो जब कोई साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता है तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसमें प्रवेश करके ज्ञान देता है। और जो ज्ञान रत्न है, उन ज्ञान रत्नों से तुम बच्चे खेलते हो। तो प्रैक्टिकल में खिलाने वाले इस संगम युग राम को राम कहा जाता है। त्रेता युग का राम कोई राम ज्ञान रत्नों से खिलाता थोड़ी है। तो राम यानी बाप आकर के तुम बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं। तो जो आत्माओं का बाप है कहां से आता है? सुप्रीम एबोर्ड से आता है। क्या देते हैं? वशीकरण मंत्र देते। अभी वशीकरण मंत्र जो साकार है वो देगा या निराकार ज्योति बिंदु देगा? साकार देगा। जब राम की आत्मा 2018-19 में शिव समान बन जाती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल का समय लगता है। तो शिव समान जब बन जाती है तो उस राम की आत्मा में जो साकार पाठधारी है उसमें वशीकरण मंत्र की पावर आती है। तो वशीकरण मंत्र की पावर आएगी तो एक जगह बैठ के वो अष्टदेव में प्रवेश करके भी कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। उनकी बुद्धि को भी परिवर्तित कर सकता है। तो बोला तुम बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं। तुम बच्चों किसको कहा गया है? सम्मुख बैठने वालों को तुम कहा जाता है। जिन्होंने सम्मुख बैठ के समझा, सुना, माना और प्रैक्टिकल में चलते भी है, उनको कहा तुम बच्चे। बोला भी है मैं तुमको सुनाता हूं, यह तो बीच में सुन लेता है। यह कौन बीच में सुन लेता है? ब्रह्मा, ब्रह्मा की आत्मा। तो किसको सुनाया जाता है? जो काम पूरा करके दिखाए उसको सुनाया जाता है। काम ही पूरा करके ना दिखाए, क्योंकि समझा ही नहीं, तो ये कह के जो इशारा करते यह ब्रह्मा और उसके फॉलोअर्स जो कुख वंशावली है, जो गोद का सुख लेते हैं, जो ब्रह्मा की गोद का ही सुख लेते हैं। तो ब्रह्मा और उसके बच्चे, इनको क्या हुआ? ये तो बाजू में बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये भी बोला ब्रह्मा के कान सुनते, ये बाजू में बैठा हुआ है ना। जहां जहां राम कथा होगी वहां हनुमान जी जरूर जाएंगे, उपस्थित होंगे वहां पे। अब शिवलिंग मंदिर में जाते हो शिव के,
आपको वहाँ नंदी दिखाई देता है? नंदी दिखाई देता है। तो जो भी आपकी इच्छा है, मन की जो भी मन्नत है, वो नंदी के कान में जाके बोलना रहता है। भक्ति मार्ग में होता है ना, वो नंदी के कान में जाके बोलना होता है कि मेरी ये समस्या है, ये मेरी इच्छा है। तो नंदी को बताएंगे तो शिव बाबा को पहुंच जाता है शिवलिंग, ऐसा बोलते हैं। तो पहले पहले किसके कान सुनते? ब्रह्मा के कान सुनते हैं। इसलिए ये भक्ति मार्ग में ये परंपरा पड़ गई, लेकिन उनको पता ही नहीं। वो जड़ नंदी को, वो जो जड़ मूर्ति बनाई हुई है, उनको लगता है इनके कान में सुनाएंगे तो शिव बाबा को पहुंच जाएगा। तो बोला ये जो ब्रह्मा है और ब्रह्मा के फॉलोअर्स है, उनको वशीकरण मंत्र नहीं देते हैं। वश में करने वाला मंत्र योग बल से कोई भी आत्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। योग बल है वाइब्रेशन की ताकत। जो आत्मा सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाली है, उसको भी वश में कर सकते हो। कोई आत्मा है जो सारे विश्व को कंट्रोल करती है, जो सारी संसार में सारी आत्माओं को वश में कर लेती है। कोई है या नहीं है? कोई आदमी है या औरत है? तो बोला कोई दुर्योधन दुशासन है या कन्या माताओं में से कोई है जो सारे संसार में सभी आत्माओं को वश में कर देती है? तो बोला जगदम्बा। सीखों में कहा है राज करेगा खालसा, राज्य करेगा सारी दुनिया के ऊपर जब विनाश होगा। खालिस इसलिए कहा कि वह आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को कंट्रोल कर लेती है। कब बोला? राज्य करेगा सारी दुनिया के ऊपर जब विनाश होगा। तो कौन सा विनाश? बाबा ने बोला है जो महाकाली है वो क्या करती है? जो विधर्मी है, जो असुर है, उनके गले काट देती है। तो विनाश होता है या नहीं? सूर्यवंशी छोड़ के चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी सारे सबके गले काट देती है। सब अनिश्चय बुद्धि मौत मर जाते हैं, सबके पद का विनाश हो जाता है और छोटा सा सूर्यवंशी ग्रुप प्रत्यक्ष हो जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो सबको कंट्रोल कर लेती है। और कब कंट्रोल कर लेती है? बोला राज्य करेगी सारी दुनिया के ऊपर जब विनाश होगा। जिनको अपने कंट्रोल में ले लेती है उनके तो गले काट देती है। और उसकी इस एक्टिविटी से सूर्यवंशी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तो वो सूर्यवंशी भी प्रभावित हो जाते हैं उससे। तो राज करेगा खालसा। तो जगदम्बा के लिए बोला गया है। वैसे भी देखा जाए, अगर वसुदेव कुटुंबकम है तो बाप तो बीज रूप है, उसकी तो बात ही छोड़ो। बाकी सारे कुटुंब को कौन कंट्रोल करती है? मां कंट्रोल करती है। तो वो जगदम्बा स्त्री है, चोले से तो स्त्री है। फिर सीखों में बोला राज करेगा खालसा। खालसी कहना चाहिए था, खालसा। पुल्लिंग क्यों बोला? स्त्रीलिंग क्यों नहीं बोला? क्योंकि रुद्रमाला का मन का है, पुरुष मन का। तो सिख लोगों को भी यह ज्ञान हो जाता है, जब नई सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते वो बाप के बच्चे हैं, बड़े बच्चे। उनको कहा जाता है रुद्राक्ष की माला, और रुद्र की आंखें है। सारे संसार का सारा समाचार महाविनाश के टाइम पर रुद्र को देते हैं। रुद्राक्ष, अक्ष माना आंख। आंखों से राजा की आंखें कौन होते हैं? मंत्री, महामंत्री राजा की आंखें होती है, और राज्य का सारा समाचार देते हैं। वैसे रुद्राक्ष जो बच्चे हैं, जब महाविनाश होगा दुनिया में, तो सारे संसार का सारा समाचार देंगे। किसको देंगे? बाबा को। इस क्षेत्र में ऐसा हुआ, उस क्षेत्र में ऐसा हुआ, 10 दिशाओं का सारा हाल देते।
तो उन बच्चों को कंट्रोल करने वाली आत्मा अंतिम टाइम पर भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा जो बच्चों के रूप में, उन सब को वश में कर लेती है। और क्या वशीकरण मंत्र है सबसे बड़ा? मुझे याद करो, मामे कब मुझे एक को याद करो। अब एक को याद करो का मतलब क्या है? क्या बिंदु बिंदु जो आत्मा है, ज्योति बिंदु शिव को याद करे? तो कोई चींटी की आत्मा है, कोई हाथी की आत्मा है, कोई राक्षस की आत्मा है, कौन सा पता चलेगा कौन सी बिंदी को याद करे? तो बताया सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर साकार में प्रवेश करता है, कोई में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है क्या? कोई में मुकर्रर रूप से प्रवेश नहीं करती वो बिंदी, टेम्पररी प्रवेश करेगी नंबर 1। लेकिन जिस रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है आदि से लेकर अंत तक, उस रथ की बात है। उसे कहा भागीरथ, भाग्यशाली रथ। तो बाबा ने बोला जो मरने वाले हैं, मर जाए महाविनाश में, तो उनको भाग्यशाली रथ कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो अभी क्या महाविनाश हो गया दुनिया का? नहीं हुआ। तो बाबा जिस शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे भगवान के रूप में महाविनाश के समय, वो भाग्यशाली रथ कहा जाएगा। उसको मरते हुए कोई नहीं देखेगा। तो सिख लोग भी जानते हैं अकाल मूर्त। कैसी मूर्ति? अकाल, जिसको कोई काल नहीं खा सकता, सारी दुनिया को खा जाएगा लेकिन उसको कोई नहीं खाएगा। अंत की बात है, अभी की बात नहीं है। अभी तो 8 नवंबर 2022 को शरीर छूट गया, स्वेच्छा से शरीर छोड़ा। तो किसी रथ द्वारा, किसी शरीर द्वारा दुनिया में भगवान के रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे 2028-29। पहले अष्टदेवों के सामने प्रत्यक्ष होंगे, फिर धीरे धीरे जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनके सामने प्रत्यक्ष होंगे। तो बोला जब विनाश होगा तो उसको कोई काल नहीं खाएगा, अभी की बात नहीं है। तो बोला हत की मृत्यु भी नहीं होती और भेद की मृत्यु भी नहीं होती, वो कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता। जगदम्बा तो अनिश्चय बुद्धि बनती है, लेकिन उसमें क्या शिफ्ट है? भले अनिश्चय बुद्धि बनती है लेकिन उस मुकर्रर रथ को ही याद करती रहती है। शादी भी कर लिया, बच्चे भी पैदा हो गए, दुनिया को दिखाने के लिए अनिश्चय है, लेकिन याद किसको करती है? एक मुकर्रर रथ को करती है। इसलिए माँ काली को क्या दिखाया? शंकर जी के छाती पे पैर दिया है और ऊपर बुद्धि में ऊपर शंकर जी का चित्र छोटा सा दिखा दिया। मतलब बुद्धि में शंकर ही है, भले ग्लानि कर रही है, वो याद उसकी छूटती नहीं। उसका कारण क्या है? कन्या के ऊपर जिस पुरुष की पहली छाप पड़ती है, ठप्पा लगता है, वो कन्या उसको जीवन भर भूल नहीं पाती है ना। भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। तो बोला एक तो ये, और दूसरी बात लंबे समय तक वो मनुष्य सृष्टि के बाप के संग के रंग में रहती है। तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? थोड़े बहुत लंबे समय तक रहे वो भी नहीं, ज्यादा लंबे समय का इंद्रियों का साथ, दृष्टि का साथ, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का साथ, जितना जगदम्बा को मिला उतना और किसी को मिला क्या? बाद में ढेर सारी कन्याएं सरेंडर हो गई, उनको इतना साथ मिला नहीं मिला। इसलिए सबसे ज्यादा मिलन मेला किससे मनाते हैं? जगदम्बा से मनाते। इसलिए बोला जो जगदम्बा है उसमें बाप ने एड़ी से लेके चोटी तक पावर भरी हुई है।
एडवांस पार्टी के शुरुआत में 1983 में पहली कन्या जब सरेंडर हो गई यज्ञ में, तो एड़ी से लेके चोटी तक पावर भरी हुई है। ज्ञानेंद्रियों से संग का रंग लगाया, दृष्टि से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से, तो उसके मुकाबले इतना संग का रंग किसी ने नहीं लिया, बुद्धि से भी नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी में कहा कि तुम मुझे बिंदु रूप में, सूक्ष्म रूप में याद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मेरा बड़ा आकार रूप है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं, उस लिंग को याद करो। माने उसकी कर्मेंद्रिया याद न आए लेकिन देह जरूर याद आए, तो बड़े रूप में याद करेंगे तो भी तुम बाप समान बन जाओगे। तो जगदम्बा क्या करती है? बड़े रूप को याद करती है। इसलिए वो परा प्रकृति है या अपरा प्रकृति है? अपरा है, देह भाव वाली। उसको छाप पड़ी हुई है उसकी, आदम की, अर्जुन की, तो उसको देह ही याद आता है। तो बोला अगर छोटा रूप याद नहीं आता है तो बड़े रूप को याद करेंगे तो भी बाप समान बन जाओगे। तो अभी बड़े रूप को याद कर सकते हैं। अभी जो बड़ा रूप है, जो शरीर है, वो भी छूट गया 8 नवंबर 2022 को। तो बाबा ने तो बोला है जड़ चित्र को याद नहीं करना है। बाबा ने बोला भूत पूजा नहीं करनी है। बाबा ने बोला जो शरीर चला गया, जला दिया, भस्म हो गया, उससे क्यों मोह लगाते हो? उससे मोह लगाना चाहिए? हाँ माता जी, नहीं लगाना चाहिए। तो बोला जगदम्बा जो है वो क्या उसको याद आता है? देह याद आता है, बड़ा रूप याद आता है उसका। मनुष्य सृष्टि का बाप जो ऊंच से ऊंच है, उसके स्वापार स्वरूप को, जो अविनाशी स्वरूप है, उसको काल ही नहीं खा सकता। महाविनाश में उस साकार स्वरूप को भी याद करेंगे तो भी तुम्हारे अंदर संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? सबसे जास्ती लगेगा या कम लगेगा? जास्ती लगेगा। यह भी बात है, साकार की छाप साधारण नहीं होती। साकार में रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा या नहीं आएगा? जरूर याद आएगा। जन्म जन्मांतर स्त्री साकार पति को याद करती है जीवन भर, तो अंतिम समय में कौन याद आता है? पति याद आता है, साकार रूप उसका। अंत मते सो गति हो जाती है। स्त्री को पुरुष का ही जन्म मिलता है, और पुरुष अपने जीवन में जिस स्त्री को बहुत याद करता है, तो चलो 2-4 स्त्रियां भी हो, कोई ने तो ज्यादा सुख दिया होगा ना, है ना? जो 2-4 स्त्रियां क्यों ना हो, कोई ने तो ज्यादा सुख दिया होगा। तो जिसको ज्यादा याद करता है वह अंत समय में याद आता है। तो अंत मते सुगते स्त्री का चोला मिलता है। तो देखो साकार को भी याद करने का महत्व है। निराकार को याद करना कठिन है निरंतर, कि सहज है? कठिन है। भगवत गीता में क्या बोला? अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद्धिर्वाप्यते। बड़ी कठिनाई से अव्यक्त को अगर याद करेंगे तो बड़ा दुख की गति प्राप्त हो जाती है, और बड़ा कठिन मार्ग है। जो जितने भी धर्म पिता है उन्होंने कठिन मार्ग ही अपनाया। तो देखो उस निराकार को याद करके सिद्धि प्राप्त करने वाली, सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं थोड़ी है। बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं ढेर की ढेर, वो सब साकार को याद करके मुक्ति को प्राप्त करती है। लेकिन एक अंतर है, वो निराकार को जो याद करते हैं वो क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा, तीव्र गति वाले होते हैं। कैसे होते? क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा, तीव्र गति वाले होते हैं, बड़ी तीव्र गति से पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर। और जो साकार को याद करने वाले वो भले धीमी गति के हैं लेकिन सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो भी सहज सहज।
तो तीव्र गति के जो पुरुषार्थी है, अष्टदेव जो है वो तीव्र गति के पुरुषार्थी है या धीमी गति के पुरुषार्थी है? तीव्र गति के पुरुषार्थी है, तो वो निराकारी स्टेज को ज़्यादा याद करते होंगे या साकार के बड़े रूप को ज़्यादा याद करते होंगे? निराकारी स्टेज, बिंदु रूपी स्टेज को ज़्यादा याद करते होंगे। तो बाबा ने बोला वो तीव्र गति वाले हैं, और जो साकार को याद करने वाले हैं वो धीमी गति के हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं सहज सहज। तो भगवान सहज राजयोग सिखाते या कठिन राजयोग सिखाते? सहज राजयोग सिखाते। साकार को पहचाना, साकार को जो पहचानना है यही सबसे बड़ी परीक्षा है, बाबा ने बोला। अभी जो मुखिया है, जैसे राम वाली आत्मा है, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आएगी, लेकिन उस राम वाली आत्मा के लिए कोई साकार नहीं है जिसको वो याद करे। अभी जब राम वाली आत्मा भी स्वेच्छा से शरीर का त्याग कर देगी, तो जो अष्टदेव है उनको तो उनके निराकारी स्टेज की छाप पड़ी हुई है ना। तो जो अष्टदेव के परिवार वाले हैं उनके लिए तो साकार है ना, लेकिन अष्टदेवों के लिए कोई साकार नहीं। समझ में आ रहा है? जिसको वो याद करे। इस मनुष्य सृष्टि में वो साकार तनधारी मनुष्य कौन है जिसमें मैं मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता हूं, डायरेक्टर बन के पार्ट बजाता हूं। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह के पार्ट बजाता है, किसी को दिखाई तो देता नहीं। हीरो, हीरोइन, एक्टर सब दिखाई पड़ते, वह नहीं दिखाई पड़ता। बाकी सब दिखाई पड़ते, और डायरेक्टर जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं किसमें पार्ट बजा रहा हूं कि साकार शरीर बारे में, ये बात को पक्का पक्का पहचान लेना। और फिर कभी मृत्यु पर्यंत जब तक सृष्टि का विनाश हो कभी न भूलना, इतना पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए। तो ऐसी आत्माओं को साकार में निराकार को याद करने से, साकार शरीरधारी में निराकार ज्योति बिंदु शिव को याद करने से बहुत सहज हो जाता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। दोनों ही संसार के दुखों का हरण करने वाला है। निराकार भी हरण करने वाला है और साकार भी हरण करने वाला है। सगुण साकार और निर्गुण माना अगुण निराकार। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, बाप दादा कंबाइन है। लेकिन ब्राह्मण समझ नहीं पाते कौन से बाप दादा। देहाभिमान में रहने वाले ब्राह्मण कुखवंशावली समझते हैं राम कृष्ण शरीरधारियों को, लेकिन वह बात नहीं है। जो निराकार राम है और जो साकार राम वाली आत्मा त्रेता युग वाली भी है, संगम युग में मुकर्रर रथ का पाठ बजाती है। दोनों ही आत्मा एक टाइम ऐसा आता है कि निराकारी स्टेज वाली बन जाती है। तो राम की आत्मा भी निराकारी स्टेज वाली बन जाती है। शिव बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। नंबरवार तो कोई 100% बनता भी होगा, जो 100% निराकारी स्टेज में टिक जाता है शिव बाप समान ही निराकार बन जाता है। उसकी संसार में पूजा होती है शिवलिंग के रूप में। उस निराकार शिव की पूजा नहीं होती। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो शिव समान बन जाता है, उसकी पूजा होती है शिवलिंग के रूप में। ओम शांति।